हेलो स्टूडेंट, मैं रामविलास कुमार फ्रॉम डेसिंग स्टडी सर्कल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है बहुपद, जो क्लास 10th के लिए रामबाण की दवा है। पोलिनोमियल्स, बहुपद पोलिनोमियल्स, जो इसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। मेरा जो जितने भी पोलिमियल से सूत्र और परिभाषा है आज मैं बताऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है बहुपद। लेट्स स्टार्ट नाउ। बहुपद किसे कहते हैं, पोलिनोमियल्स क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आज का मेरा टॉपिक है बहुपद, जो बहुपद चैप्टर से लिया गया है। लेट्स स्टार्ट नाउ। बहुपद क्या है? तो a0 a प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ a0, a1, a2 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्या और n क्या है? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर है। n क्या है? n है क्या? पूर्ण संख्या। उसके बाद है सेकेंड में बहुपदों का घात, बहुपदों का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? बहुपदों का घात किसे कहते हैं? तो बहुपदों में चर का महत्व घात, बहुपदों में चर का महत्व घात, जो पावर को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं, घात कहलाता है। जैसे हो गया 3x² प्लस 4 में रखे जो 2 है ना, घात कितना है? 2 है, इसलिए आया क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद आता है 3 नंबर पे शून्यक बहुपद। 3 नंबर पे क्या आता है? शून्यक बहुपद। तो शून्यक बहुपद जीरो पोलिनोमियल्स, मतलब p क्या है? तो यदि px बराबर 0 को हम लोग क्या कहेंगे? px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात बताया नहीं जाता है, शून्य बहुपद का घात बताया नहीं जाता है। और उसके बाद 3 नंबर पे आता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। अचर बहुपद क्या है? तो px बराबर c, जहाँ c क्या है? अचर वास्तविक संख्या है, और जिससे अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? px, यदि px बराबर c है, और जहाँ c क्या हो गया? अचर वास्तविक संख्या हो गया, जिससे अचर बहुपद कहते हैं। इसका घात शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। px बराबर 4, px बराबर 9 बराबर कितना? इक्वल 9 हो गया। इसका कोई घात नहीं होता है, इसलिए इसका घात क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घात वाली बहुपदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाली बहुपदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया px बराबर हो गया 2x प्लस 3, rx बराबर हो गया ax प्लस b, और जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, a क्या है? 0 के बराबर नहीं है, इत्यादि। उसके बाद आता है नेक्स्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद क्या है या किसे कहते हैं? दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया px बराबर क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। उसके बाद 7 नंबर पे आता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ये क्या है?
तो तीन घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, और जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए क्या है? जीरो। ए क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद। उसके बाद नेक्स्ट है एक पदी बहुपद, मोनोमियल एक बहुपदी। तो किससे कहते हैं? क्या है? एक पदी बहुपद। तो एक पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया x हो गया, 4 हो गया, 3x स्क्वायर हो गया इत्यादि। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद किससे कहते हैं? दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में हो गया x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 9। तो इसमें कितने बहुपद है? 2 है, इसलिए क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। उसके बाद आता है नेक्स्ट में 10 नंबर पे त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल्स। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं या क्या है? तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसमें 3 है ना, इसलिए हो गया तीन बहुपद। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? इसमें 3 बहुपद है, इसलिए क्या होगा? त्रिबहुपद इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद के चर के वे सभी मान, किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे में क्या हो गया? ax प्लस बी का शून्य क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। ax प्लस बी का क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। उसके बाद नेक्स्ट बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। क्या? तो बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, तो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे रैखिक बहुपद, लिनियर पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इस क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो इसमें है पी एक्स बराबर क्या लेंगे? ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो देखेंगे पी एक्स का शून्य एक होता है, तो वो है क्या? माइनस बी बाय ए। अचर पद माइनस क्या होगा? अचर पद बाय एक्स का गुणांक माइनस अचर पद बाय एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस अचर पद बाय एक्स का गुणांक। उसके बाद आता है नेक्स्ट द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो का शून्य का कितना हो? 2 होता है। उन्हें ग्रीक अक्षर में हम क्या करते हैं? अल्फा से ले लेते हैं, अल्फा ले और बीटा भी ले लेते हैं, इसे व्यक्त कर लेते हैं। जैसे हो गया शून्य का अल्फा कॉमा बीटा और क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक ये हो गया इसका सूत्र। और नेक्स्ट देखेंगे शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए।
जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, एक ये भी सूत्र हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर पे हम लोग देखेंगे पी एक्स, जहाँ और इसमें एक भी फॉर्मूला था अल्फा इंटू बराबर क्या होता है सी बाई ए भी होता है, और इसमें एक भी फॉर्मूला ये भी होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई, इसमें तो लिखा है शून्य का गुणनफल, इसमें लिखा है सी बाई ए। उसके बाद नेक्स्ट यदि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इजकल टू नॉट जीरो के 3 शून्य होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः ग्रीक अक्षर में लिख लेते हैं, अल्फा लिख लेते हैं, बीटा लिख लेते हैं और गामा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। जैसे में मेरा फर्स्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, मतलब क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, और सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है, और नेक्स्ट देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए। ये क्या हो गया मेरा तीसरा, कितना हो गया इसमें सूत्र 1 2 3, इसमें कितना सूत्र हो गया 1 2 3, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया माइनस बी बाई ए, और उसके बाद नेक्स्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या सी बाई ए हो गया, और थर्ड नंबर में हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो गया माइनस डी बाई ए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरी क्या है। तो यदि पी एक्स बहुपद हो, यदि पी एक्स एक क्या हो बहुपद हो जिसका घात क्या हो एक्स बड़ा एन हो और एक्स माइनस सी से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा पी ए होता है। क्या होता है इसमें नोट में देख ले पी एक्स में एक्स प्लस से भाग देने पर क्या होगा मेरा शेषफल पी कोस्ट माइनस ए, कितना होगा पी इंटू पी माइनस ए ना। बहुपद पी एक्स में हम लोग एक्स प्लस बी से भाग देने पर क्या शेषफल है पी माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है पी माइनस बी बाई ए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या है, तो यदि पी एक्स कोई बहुपद को, यदि पी एक्स कोई बहुपद हो और जिसका घात है ना एक्स बड़ा एन, तो एक्स माइनस ए से भाग देने पर क्या होगा पी ए बराबर 0 हो तो एक्स माइनस ए कॉमा पी ए का ए क्या है गुणनखंड होगा। क्या होगा गुणनखंड होगा एक्स माइनस ए, जो पी ए का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमेय व्यंजक। और प्रमेय व्यंजक क्या है, प्रमेय व्यंजक किससे कहते हैं रैशनल इम्प्रेशन। तो यदि पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हो, क्या यदि पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हो और क्यू एक्स इक्वल टू नॉट 0 हो, तो क्या होगा पी एक्स बाय क्यू एक्स का क्या होगा कोई का को प्रमेय व्यंजक कहते हैं। उस सबको हम लोग क्या कहेंगे प्रमेय व्यंजक कहते हैं। तो पी एक्स और क्यू एक्स का दो बहुपद हो और क्यू एक्स इक्वल टू नॉट 0 हो, तो पी एक्स बाय क्यू एक्स को हम लोग क्या कहेंगे प्रमेय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे प्रमेय व्यंजक कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसकी जानकारी मैं दूंगा। नेक्स्ट फर्स्ट है बहुपद के घात के बढ़ते या घटते क्रम में सजा हुआ रूप को हम लोग क्या कहते हैं बहुपद का मानक रूप कहते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट,
बहुपद की घात के बढ़ते या घटते क्रम में सजा रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या कहलाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आता है, बहुपद के चर का उच्चतम घात जो पावर होता है बहुपद का घात या डिग्री कहलाता है। बहुपद के चर का जो उच्चतम घात होता है वो बहुपद का घात या डिग्री कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर पे, बहुपदों का योगफल और कॉमा अंतर और गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है। बहुत अच्छा सा फैक्ट है, इसको हमेशा मेरे प्यारे बच्चों इसको हमेशा अच्छे से याद कर लेना और समझ के याद करना। और उसके बाद 4 नंबर पे, दो बहुपदों का भागफल हमेशा एक बहुपद नहीं होता है। तो दो बहुपदों का भागफल हमेशा एक बहुपद नहीं होता है। उसके बाद 5 फैक्ट नंबर 5, प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है। क्या होता है, प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्ट नंबर 6, Px और Qx क्या हो, बहुपद हो और Qx इक्वल टू नॉट 0 हो, तो Px बाय Qx क्या होगा, एक परिमेय व्यंजक होगा। यह बहुपद तभी होगा जब Qx Px का एक गुणनखंड हो। क्या हो, गुणनखंड है या हो। फैक्ट नंबर 7, Px बाय Qx Qx इक्वल टू नॉट 0, तो उसका गुणांक जो गुणात्मक जो व्युत्क्रम होता है वो क्या हो जाएगा, Qx बाय Px होता है जब Px इक्वल टू नॉट 0। फैक्ट नंबर 8 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, Px गुने Qx का घात बराबर क्या होता है, Px गुने Qx का घात बराबर होता है Px का घात प्लस Qx का घात। जैसे में क्या हो गया, xq और क्या हो गया, xq और x स्क्वायर का गुणनफल क्या होगा, घात कितना होगा, 3 2 5 बराबर 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 5। यदि Px गुने Qx का घात Px का घात प्लस Qx का घात और जैसे कितना हो गया, xq x स्क्वायर गुणनफल, तो उसका घात नहीं था, हम क्या करेंगे, दोनों को घात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 होगा। कितना होगा, 5। और फैक्ट नंबर 9, मेरा फैक्ट नंबर 9 कितना है, फैक्ट नंबर 9 क्या है मेरा, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है। 9 नंबर Px इंटू 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है। Px इंटू 0 क्या होता है, Px होता है। उसके बाद नेक्स्ट, Px बाय Qx का लघुत्तम रूप में तभी कहलाएगा जब Px और Qx का महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो। कितना हो, 1। कितना हो, 1। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर पे है, यदि Px और Qx का मास HCF, Px और Qx का मास बराबर क्या है, Px और Qx का उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। मतलब इसके बराबर क्या होता है, Px और Qx का उभयनिष्ठ गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13, Px तथा Qx का लॉस जो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है Px इंटू Qx बाय Px और Qx का HCF। क्या होता है, Px और Qx का LCF। और फैक्ट नंबर 14, Px और Qx का लॉस गुने मास बराबर क्या होता है, Px गुने Qx। क्या होता है, Px गुने Qx। Px और Qx का लॉस गुने मास बराबर क्या होता है, Px गुने Qx। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर लाइक
करना मत भूलना। अगर मेरा अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।